दोस्तों, इंसान चाहे 20 साल का हो या 50 का, एक चीज हर उम्र में सबसे ज्यादा जरूरी होती है, मजबूत हड्डियां। हड्डियां सिर्फ हमारे शरीर का ढांचा नहीं बनाती, बल्कि हमारी ताकत, हमारी चाल, हमारी स्पीड, हमारी ग्रिप, हमारी लाइफ की क्वालिटी, सब कुछ इन्हीं पर टिका होता है। अगर हड्डियां कमजोर हो तो शरीर सिर्फ धीरे धीरे नहीं टूटता, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका ही बदल जाता है। कई लोग सोचते हैं कि बोन हेल्थ सिर्फ बुढ़ापे की समस्या है, लेकिन सच ये है कि कमजोर हड्डियों की जड़ें बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था में ही पड़ जाती है। लोग 25-30 की उम्र में ही घुटनों के दर्द, पीठ के दर्द और बोन डेंसिटी गिरने की शिकायत करने लगते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है कम कैल्शियम, गलत खानपान और लाइफस्टाइल में वो छोटी छोटी फैसले जिनसे शरीर चुपचाप अंदर से खोखला होने लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के रूप में पूरी साइंस के साथ बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि हड्डियां वास्तव में मजबूत कैसे बनती है, कौन कौन सी चीजें हड्डियों को खाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हड्डियों में कूट कूट कर कैल्शियम भरते हैं और आपकी बोन्स को इतने मजबूत बना सकते हैं कि बुढ़ापे में भी आप बिना सहारे, बिना दर्द और बिना दवाइयों के जिंदगी जी सके। दोस्तों, बात शुरू होती है हमारे शरीर की एक अद्भुत क्षमता से, बोन रिमॉडलिंग से। हमारी हड्डियां जड़ नहीं होती, बल्कि हर पल खुद को नया बनाती रहती है। पुरानी हड्डी टूटती है, नई बनती है। इसी प्रक्रिया में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के2 और कई मिनरल्स की जरूरत होती है। लेकिन जब शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता, तब पुरानी हड्डी टूटती तो है, पर नई उतनी मजबूत बन ही नहीं पाती, और धीरे धीरे यही कमजोरी दर्द में, फ्रैक्चर में और बुढ़ापे में बेड रेस्ट में बदल जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही खान पान से शरीर अपनी हड्डियों की ताकत वापस हासिल कर सकता है। चाहे आपकी उम्र 15 हो, 25 हो या 55, सही फूड्स का असर हर उम्र में दिखता है। और आज हम ऐसे फूड्स की बात करेंगे जो सिर्फ कैल्शियम नहीं देते, बल्कि हड्डियों को असली मायने में सॉलिड बनाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसका नाम है विनय। उम्र 40 साल, काम कंप्यूटर पर, पूरा दिन ऑफिस और घर में बैठकर बीतता है। खाने में फास्ट फूड ज्यादा, धूप कम, नींद डिस्टर्ब और पानी भी कम। शुरुआत में उसने इस लाइफस्टाइल को हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटनों में दर्द, हल्का वजन उठाने पर कलाई में खिंचाव, सुबह उठते ही पीठ अकड़ जाना। शुरुआती महीनों में उसने इसे सामान्य समझा, लेकिन फिर एक दिन ऑफिस जाते हुए उसका पैर फिसला और मामूली सी गिरावट में उसकी कलाई में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने साफ कहा, आपकी हड्डियां उम्र से पहले कमजोर हो रही हैं। विनय के लिए यह एक बड़ा झटका था, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात तब सामने आई जब डॉक्टर ने कहा कि अगर लाइफस्टाइल और डाइट नहीं बदली तो 50 की उम्र में रोजमर्रा के काम भी चुनौती बन सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ विनय की नहीं है, दुनिया भर में हर दूसरे इंसान की यही हालत है। हड्डियां कमजोर होना चुपचाप शुरू होता है और उम्र बढ़ने का इंतजार नहीं करता। और इसलिए आज हम उन फूड्स की बात करेंगे जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए प्रकृति की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा है। अब आप सोच रहे होंगे, कौन से फूड्स? क्या सिर्फ दूध ही काफी है? क्या सिर्फ कैल्शियम की गोलियां लेने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं? क्या सिर्फ मैग्नीशियम लेने से समस्या दूर हो जाती है? क्या सिर्फ सोया, सिर्फ पीनट्स, सिर्फ कोको, सिर्फ दही, सिर्फ बादाम से पूरा कैल्शियम मिल जाता है? जवाब है नहीं। हड्डियों को मजबूत करने के लिए सिर्फ कैल्शियम नहीं, बल्कि कैल्शियम को अवशोषित करने की क्षमता भी चाहिए, और वो क्षमता देती है विटामिन डी, विटामिन के2, मैग्नीशियम और कई माइक्रो मिनरल्स। इसलिए मजबूत हड्डियों का फार्मूला सिर्फ कैल्शियम नहीं, बल्कि कैल्शियम प्लस डी प्लस के 2 प्लस मैग्नीशियम है। अब मैं आपको एक एक करके उन फूड्स के बारे में लेकर चलता हूं जो आपकी हड्डियों को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आप बूढ़े हो या जवान, आपकी हड्डियों की उम्र हमेशा जवान रहेगी। कहानी जारी रहती है।
विनय डॉक्टर के कहने पर अपनी डाइट बदलना शुरू करता है और पहला फूड जो उसकी लाइफ में आता है वो है दूध और दूध से बने पदार्थ। दूध सिर्फ कैल्शियम का स्रोत नहीं है, बल्कि उसमें फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन B12 और कई महत्वपूर्ण एमिनो एसिड्स भी होते हैं। लेकिन दूध पीने का सही समय भी मायने रखता है। अगर आप सुबह उबला हुआ दूध लेते हैं तो यह शरीर द्वारा सबसे आसानी से अवशोषित होता है। विनय हर सुबह एक गिलास गर्म दूध लेना शुरू करता है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि सुबह उठते समय जो पीठ की अकड़न होती थी वो कम हो रही है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दूसरा फूड जो वो अपनी डाइट में शामिल करता है वो है दही और छाछ। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आंतों की स्वास्थ्य सुधारते हैं। जब आंतें स्वस्थ होती है तभी कैल्शियम का अवशोषण सही तरीके से होता है। मतलब दूध के कैल्शियम का असली फायदा तभी मिलता है जब पेट अंदर से ठीक हो। फिर आते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों, चौलाई, बथुआ, सहजन के पत्ते। ये सब कैल्शियम और आयरन दोनों के पावर हाउस है। विनय ने लंच और डिनर में इन्हें शामिल करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी बॉडी अंदर से मजबूत होने लगी। तीसरा सुपरफूड है तिल। दोस्तों, तिल को कैल्शियम का राजा कहा जाता है। एक छोटा सा चम्मच तिल में दूध के गिलास से ज्यादा कैल्शियम होता है। विनय ने ठंड के दिनों में गुड़तिल की लड्डू खाना शुरू किया। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि बेहद हेल्दी है। तिल का तेल, तिल की चटनी, तिल का हलवा, ये सभी हड्डियों के लिए वरदान है। अब हम एक ऐसे फूड की बात करते हैं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, मखाना। मखाने में मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों होते हैं। आप अगर रात को हल्का स्नैक ढूंढ रहे हैं तो मखाना घी में भून कर खाना आपके बोन हेल्थ के लिए जादू कर देता है। इसके बाद आता है बादाम। बादाम में कैल्शियम के साथ विटामिन E, हेल्दी फैट्स और कई मिनरल्स होते हैं। बादाम दूध के साथ या सोक्ड बादाम सुबह खाना दोनों ही शानदार है। यह हड्डियों की घनत्व, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। अब बारी आती है अंजीर की। सूखे अंजीर में कैल्शियम इतनी मात्रा में होता है कि रोज 2-3 खा लेने से आपकी हड्डियों की उम्र बढ़ जाती है। इसमें फाइबर भी होता है जिससे पाचन बेहतर होता है और कैल्शियम अवशोषण भी बढ़ता है। अगला फूड है राजमा, छोले और काले चने। इनमें पौधों से मिलने वाला कैल्शियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम होता है। साथ ही ये शरीर में ताकत और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, मजबूत मांसपेशियां हड्डियों पर दबाव कम करती हैं और फ्रैक्चर के खतरे को कम करती है। इसके बाद आते हैं रागी, फिंगर मिलेट। रागी कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत के गांवों में पहले लोग रागी का सेवन बहुत करते थे और इसलिए उनकी हड्डियां मजबूत होती थी। आपको रागी रोटी, रागी खीर, रागी दलिया अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। विनय की कहानी में अगला कदम था सूरज की रोशनी। धूप से विटामिन D बनता है और बिना विटामिन D के कैल्शियम शरीर में कहीं भी जमा नहीं होता। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके पास हजारों रुपए हों लेकिन उन्हें रखने के लिए बैंक खाता ही न हो। धूप वो खाता है जिसमें कैल्शियम जमा होता है। इसलिए विनय ने हर सुबह 15 मिनट धूप में बैठना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में बदलाव महसूस होने लगे। अब बात करते हैं बीजों की। कद्दू के बीज, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इनमें कैल्शियम, ओमेगा 3 और कई मिनरल्स होते हैं। ये हड्डियों और जोड़ों दोनों के लिए फायदेमंद है। इसके बाद आता है सोया उत्पाद, टोफू, सोया चंक्स, सोया मिल्क। ये सभी कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। खासकर शाकाहारी लोगों के लिए ये बेहद फायदेमंद है। अब एक अनोखे फूड की बात करते हैं, अमरूद। अमरूद में विटामिन C बेहद ज्यादा होता है। विटामिन C से कोलेजन बनता है और कोलेजन वह जाल है जिस पर कैल्शियम चिपक कर हड्डी बनाता है। यानी मजबूत हड्डी सिर्फ कैल्शियम नहीं बल्कि कोलेजन प्लस कैल्शियम से मिलकर बनती है। इसके बाद हम आयुर्वेद की ओर चलते हैं। अश्वगंधा और शतावरी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हड्डियों
और जोड़ों को प्राकृतिक रूप से मजबूत करती है। अब कहानी अपने अंतिम हिस्से की ओर बढ़ती है। विनय लगातार 6 महीने तक इन फूड्स का सेवन करता है। उसकी आदतें बदलती है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है, उसका दर्द कम होता है, उसकी चाल में मजबूती आती है। वो पहले से ज्यादा एक्टिव, ज्यादा फिट और ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगता है। दोस्तों, हड्डियां मजबूत करना कोई एक सप्ताह या एक महीने का काम नहीं है। ये एक जीवन शैली है। यदि आप रोजाना इन फूड्स का थोड़ा थोड़ा सेवन करें, धूप लें, व्यायाम करें और तली भुनी चीजें कम करें, तो बुढ़ापा भी फिसल कर जाएगा और हड्डियां जिंदगी भर साथ निभाएंगी। आज की इस वीडियो का सार यही है, हड्डियों को मजबूत करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस सही समय पर सही चीजें अपने भोजन में शामिल करनी होती हैं। दूध, दही, छाछ, बादाम, तिल, रागी, अंजीर, सोया, मखाना, हरी सब्जियां, बीज, ये सभी आपकी हड्डियों को वो ताकत देते हैं जो आपको जीवन भर टिकाए रखती है। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। मजबूत रहें, स्वस्थ रहें और अपनी हड्डियों को जवान बनाए रखें।